नमस्कार, मैं गीता तिवारी। हमारे और आपके चैनल गीता भक्ति सीरीज में सभी मेरी माताएं और बहनें सभी को मेरा नमस्कार है। अब मैं आपको पूजा करते समय का वीडियो नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन मैं सारी चीज़ इसमें बता रही हूँ और कुछ ये फ़ोटो वीडियोज़ हैं, आप इनको ध्यान से देखिएगा। सारी चीज़ आपके समझ में आ जाएगी, इसलिए कि मैं स्वयं ही पूजा कर रही हूँ तो कैसे वीडियो बनाऊं। एक दिन पहले आप सारी तैयारी कर लीजिएगा और शान माता की पूजा बहुत ही जल्दी फल देने वाली ये माता हैं और बहुत ही जल्दी आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। यदि किसी भी संकट और किसी भी मुसीबत में आप फंसे हैं तो औसान माता की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए और करवानी चाहिए। तो औसान माता की पूजा के लिए एक दिन पहले आप सारी तैयारी कर लीजिए। तैयारी की सामग्री इसमें सारी आपको दिख रही है, फिर भी मैं बता देती हूँ। एक पटा चाहिए लकड़ी का, लाल वस्त्र या पीला वस्त्र चाहिए, औसान माता के लिए 7 ढेला चाहिए, वो छूही का होना चाहिए, और 16 सामग्री होनी चाहिए उनके पूजा की। साड़ी साया होना चाहिए, लाल चुनरी होनी चाहिए। कंजूसी बिल्कुल मत करिए। जैसे आप अपने लिए सारी तैयारी करते हैं और तैयार होते हैं तो अपने से भी अच्छा माता रानी को सजाना है, नहीं तो जैसी आपकी भावना रहेगी उस तरह से आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। तो इस तरह आप सारी सामग्री का तैयारी कर लीजिए। चना आप अपने हिसाब से व्यवस्था कर सकते हैं, जितना आपके देने की खिलाने की इच्छा हो सुहागिनों की उतना चना ले सकते हैं, लेकिन 1 पाव ही चना और 1 पाव गुड़ लेंगे तो एक हरी के लिए यानी 7 सुहागिनों के लिए हो जाएगा। आपको मीठा में कुछ भी ले सकते हैं, पेड़ा लीजिए, बर्फी लीजिए, जो भी आपकी हैसियत हो उस हिसाब से आप पेड़ा ले लीजिए। 7 सुहागिनों के लिए आप अलग से पेड़ा लीजिए और 7 सुहागिनों के लिए सौभाग्य की सामग्री भी सारी जो भी आपकी हैसियत हो तो ले लीजिए देने के लिए। सभी सुहागिनों को न्योता दीजिए एक दिन पहले। उसमें से एक किसी विशेष को आपको चुनना है जो कि आपसे ऊंचा हो, उसको आप आसन दीजिए। इसमें आपको फोटो में दिखेगा और उनका चरण धोइए, आशीर्वाद लीजिए, महावर लगाइए और इसके बाद सभी सुहागिनों के महावर लगाना सारी चीजें चढ़ाइए। पूजा गौरी गणेश कलश की पहले करिए है, तब तक इसके बाद औसान माता की करिए। नहीं जाता है यानी कि चढ़ाइए नहीं चाहिए। कोई भी आपके व्यवस्था करने वाला अलग से होना चाहिए, जो कि जब आप पूजा करने बैठ जाएं वो आपको सारी सामग्री दे। और महावर लगाने के बाद आप हाथ धुलिए और इसके बाद आप कथा सुनिए। कथा सुनते हैं तो एक हाथ से आपको चना छीलना है, 7 दाने हाथ में चना के लीजिए और फिर औसान माता की सुहागिले की कथा सुनिए। कथा सुनने के बाद वहीं पे बैठे बैठे आप औसान माता की आरती करिए और जब तक औसान माता की पूजा होती है तो आप देश विदेश की बातें कृपया करने के लिए रहने दीजिए। उसको करने के लिए बाकी लोग हैं, मंत्री मिनिस्टर लोग। आप विधि विधान से माता रानी की पूजा करिए और जो भी आपके मन में इच्छा है माता रानी को मन ही मन बताइए और हो सके तो उनकी भजन गाइए माता रानी की। इस तरह से आपको पूजा करना है। कथा सुनने के बाद आपको वहीं पे जो आप पूजा कर रहे हैं, पूजा करने के लिए बैठी हैं, हवन कर दीजिए। हवन करने के बाद औसान माता की आरती कर दीजिए और इसके बाद आप प्रसाद ग्रहण करिए। प्रसाद ग्रहण करने के बाद
जो जिसको आप बैठाई हैं, सबसे पहले आप उनसे बोलिए तो वो सुहाग लेंगी। उनके बाद आप जितने लोग बैठे हैं सारे लोग सुहाग लीजिए। सुहाग लेने के बाद प्रसाद ग्रहण करिए। प्रसाद ग्रहण करने के बाद यदि आपके पास व्यवस्था है तो आप भोजन की भी व्यवस्था करिए और सभी सुहागिनों को भोजन भी कराइए। ये कुछ फोटोज हैं, आप इनको देखते जाइएगा ध्यान से। सारी चीजें आपको समझ में पूजा की आ जाएंगी और इस पूजा को आप करके देखिएगा। बहुत ही जल्दी ये माता रानी वरदान देती हैं और हर कष्ट और विपदा को ये दूर करती हैं। तो ये औसान माता की पूजा है। जितने विधि विधान से आप उनकी पूजा करेंगे उतना ही जल्दी ये वरदान देती हैं। तो ये मैं आपको पूजा की विधि बता दी हूँ और जो भी सामग्री आप पूजा में चढ़ाए हैं वो जिसको भी आप बैठाए हैं अपने से ऊंचे वाले को सारी सामग्री उसको सुहाग की दीजिए। जाते समय उसको कुछ अन्न भी दान में दीजिए और जो भी हो सके थोड़ा बहुत तो दक्षिणा भी आप अवश्य ही उसको दीजिए और सुहागिन का आशीर्वाद अवश्य ही लीजिए। तो ये मैं औसान माता की पूजा की सारी चीजें आपको बता दी हूँ। जो भी आपके मन में संशय हो, बात समझ में ना आई हो, आप कमेंट कर सकते हैं। उसके बारे में मैं आपको अवश्य ही उत्तर दूंगी। और ये फोटोज जो मैं डाली हूँ ये स्वयं भी मैं औसान माता की पूजा कर रही हूँ, करवा रही हूँ। इसी कारण से मैं उतने समय का वीडियो नहीं बना पाई हूँ। तो आप ये ध्यान से देखिएगा, सारी चीज समझ में आपको आ जाएगी। अब इसके आगे मैं आपको पुष महीने में कैसे पूजा करना है उसके बारे में वीडियो दूंगी। और इसके बाद माघ महीना लगने वाला है तो उसका मैं डे बाय डे की कथा भी आपको बराबर अपने चैनल पर दूंगी। नमस्कार, फिर मिलती हूँ।